चना और गेहूं को लेकर बहुत चर्चा है बाजार में कि चना में तेजी कितनी है, गेहूं में तेजी कितनी है, और कुछ जिन्सों की भी कई दिन से डिमांड आ रही है कि कुछ इन कमोडिटीज पर बात की जाए। तो आज रविवार का दिन 11 जून और बात करने के लिए हाजिर है खेत खजाना। खेत खजाना के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इस वीडियो को से जानकारी प्राप्त कर सकें। चना के बारे में बहुत डिमांड आ रही है कि चना की कमोडिटीज क्या भविष्य कैसे रहने वाला है। चना में देखिए बाजार 5100 की रेंज में जो दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव है, जिसको स्टैंडर्ड भाव माना जाता है, वो 5100 की रेंज चल रही है। 5100, 5125, 5150 या 5050, 5075 ये रेंज करीब करीब एक महीने से चल रही है। अब आगे तेजी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, पिछले साल की तुलना में जो उत्पादन है वो लगभग बराबर है, कुछ थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन कोई वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए बहुत ये मान के चलना चाहिए कि पिछले साल जैसा ही उत्पादन है। लेकिन अब कुछ मंडियों के अंदर जो उत्पादक मंडियां हैं उनमें आवक थोड़ी सी स्लो हो गई है और जो कर्नाटक का जो चावल था, चना था, वो लगभग सिमट गया है, निपट गया है। अब उसका कोई बाजार में चर्चा नहीं है। अब जो आवक हो रही है वो मुख्यतः राजस्थान में हो रही है और राजस्थान का जो चना है वो अब 5125, 5150 जयपुर का जो भाव है वो ये चल रहा है। यही भाव दिल्ली का लॉरेंस रोड का चल रहा है 5100, 5125 या 2550 की रेंज घटबढ़ चल रही है। नैफेड के पास जो सरकारी एजेंसी है, नैफेड के पास इस साल 34 लाख 35 लाख टन के आसपास का स्टॉक हो गया है चने का, और उनका जो इस साल इरादा था वो था 24 लाख टन का स्टॉक करने का, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अब वो इसका भी विचार ये कर रहे हैं, जैसा कि हमारे सोर्सेज कहते हैं, हमारे सूत्र कहते हैं कि इस कुल स्टॉक में से लगभग 15 से 20% जो चना है उसको या तो दाल बना करके और जो पीडीएस सिस्टम है उसके माध्यम से कहीं बिकवाली के लिए निकाला जाएगा, वितरण के लिए निकाला जा सकता है, या उस चने को खुले बाजार के अंदर बेचने की जो योजना है उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है जुलाई के आसपास। इसका मुख्य कारण ये है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर ये जो चना है या गेहूं है, ये जो दोनों कमोडिटीज है या खाद्य तेल होते हैं, ये मुख्य रूप से आम आदमी को प्रभावित करती है और इनके अंदर अगर तेजी आती है तो एक तरह से आम हवा के अंदर एक शब्द उछलने लगता है कि महंगाई बहुत हो गई है और उससे हर कोई डरता है। तो महंगाई ना हो इसलिए चना का इस बार खरीद भी ज़्यादा हुई है सरकारी एजेंसी द्वारा, और चना को महंगाई रोकने के लिए या इसमें तेजी रोकने के लिए खुले बाजार में बिक्री कभी भी जुलाई के आसपास की जा सकती है। चने के अंदर लगता है कि कभी कभार बीच में आपको 100 से 150 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर। और चना इससे ज़्यादा जो आज 5100 का रेंज चल रहा है वो 5200, 5250 और हद 5300 से ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जैसे ही बाजार ऊपर जाने का प्रयास करेगा सरकार एक्टिव हो जाएगी और चना फिर दबा दिया जाएगा। यही स्थिति कमोबेश गेहूं में है। हालांकि इस साल गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो पिछले साल की तुलना में तो बढ़ी है, लेकिन इस साल जो टारगेट था 341 लाख टन का खरीदने का, वो 341 लाख टन तक तो 300 लाख टन ही नहीं पहुंच पाया, 262 लाख टन के आसपास गेहूं की खरीद रह गई है। इसलिए गेहूं में अब थोड़ा गिरावट की संभावना कम है। गिरावट मीनदास के मंदा नहीं आने वाला है, क्योंकि अब जो भाव चल रहा है दिल्ली लॉरेंस रोड का ही स्टैंडर्ड भाव हम गेहूं का यहाँ मानते हैं, उसका जो भाव है जो 2460 रुपये 65 रुपये कल शाम की जो क्लोजिंग है शनिवार की वो इस भाव पर रही है। ये गेहूं अभी 2500 से 2510, 2515 का भाव भी देख चुका है इसी बाजार में, और लगता नहीं है कि बाजार इससे ज़्यादा डाउन जाने की संभावना है। महंगा और महंगाई और तेजी ये स्थिति चना वाली ही है, इसमें भी सरकार इसको ज़्यादा और महंगा नहीं होने देगी। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि जो बाज़ार है वो 2600-2700 के आसपास, जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था कि 2700 से ज़्यादा इस भाव को, इस गेहूं के भाव को सरकार आगे बढ़ने नहीं देगी। कुछ साथियों ने पूछा है कि ग्वार के बाजार के बारे में क्या होगा।
ग्वार का बाजार देखिए, अब मानसून बहुत नज़दीक है और मानसून का जो प्रदर्शन है वो प्रमुख रूप से जो हमारा ग्वार का उत्पादक राज्य राजस्थान है वहाँ पर कैसा रहता है, कैसी उसका प्रदर्शन होता है, कैसी कम बारिश होती है या तेज बारिश होती है या सामान्य बारिश होती है, या जो ग्वार की विशेष करके जो खेती होती है उन इलाकों में कैसा पानी गिरता है, पानी बरसता है, उस पर निर्भर करेगा कि आगे ग्वार का कैसा बाजार रहेगा। फिलहाल जो ग्वार का जो भाव है वो कमज़ोर होता जा रहा है। 5100-5200 रुपये तक का भाव हरियाणा और राजस्थान की मंडियों के अंदर देखने को मिल गया है। कल 51-5200 की रेंज में भाव था और इसके अंदर कोई सुधार होगा तो मानसून के प्रदर्शन के बाद होगा, उससे पहले कोई इसमें बड़ी तेजी या बड़ा घटबढ़ होने की संभावना नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।